दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता अध्याय 17 और हमारी क्लास चलने वाली है आज 44। कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं? क्लास 44 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 17 चल रहा है और अध्याय 17 किससे संबंधित टॉपिक है? अध्याय 17 में आज स्टार्ट करने वाले लूट से और डकैती से संबंधित टॉपिक जो लूट होगी उसकी क्या सजा और लूट किस प्रकार, किसे लूट कहेंगे, किसे डकैती कहेंगे, किस प्रकार की लूट हो में किस प्रकार की सज़ा मिलेगी। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं, क्या लूट और डकैती को देखने वाले। अध्याय 17। चलिए बिना देरी के करते हुए स्टार्ट करते हैं। धारा 309। धारा कौन सी? धारा 309। धारा 309 में क्या कहा गया? धारा 309 में बताया गया लूट। किसके बारे में? धारा 309 में बताया गया लूट की परिभाषा और लूट के प्रकार किसमें? धारा 300 में बताया गया, 309 में बताया गया। तो इसमें लिखा हुआ क्या? इसमें धारा में लिखा हुआ सिर्फ क्या लिखा हुआ? लूट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? लूट लिखा हुआ। तो इसका मतलब लूट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? लूट सब प्रकार की लूटों में क्या चोरी या उद्यापन होता है। जो भी लूट होगी, किसी भी प्रकार की लूट होगी, इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की लूट में क्या होगा? चोरी या उद्यापन होगा। चोरी का मतलब किसी से छीन के ले जाना, ये क्या? चोरी कर लेना किसी की बिना मौजूदगी में या बिना उसकी सहमति के किसी वस्तु को ले जाना चोरी है। उद्यापन का क्या मतलब था? उद्यापन का मतलब था किसी को क्या डरा धमका के जबरदस्ती किसी व्यक्ति की चीज़ को हासिल कर लेना, तो उसे क्या बोलते थे? उसे उद्यापन बोलते थे। तो इसमें क्या है? लूट में सभी प्रकार की चोरी या उद्यापन, जो लूट होगी, किसी भी प्रकार की लूट होगी, उसमें उद्यापन या चोरी होगी। चोरी भी क्या है? एक लूट है और उद्यापन भी क्या है? एक लूट है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, कौन है? का व्यक्ति है ये, और एक खा व्यक्ति है। ये खा व्यक्ति रात में कहाँ? ये रात में सड़क पे जा रहा है। क्या कर रहा है? रात में सड़क पे जा रहा है। रात में सड़क में जा रहा है, लेकिन का व्यक्ति आता है, इसको खा को क्या करता है? खा को दबोच लेता है। क्या करता है? खा को दबोच लेता है। खा को दबोच लेता है और इसकी जो जेब में क्या है? जो जेब में इसके पैसे हैं, जो धन है, जो इसकी संपदा है, जो कुछ भी है, उसको क्या करता है? उसको निकाल लेता है। उसकी जो संपत्ति है उसको क्या करता है? निकाल लेता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर का ने क्या किया? यहाँ का ने क्या की? लूट की। क्या की? का ने लूट की। का ने क्या की? लूट की। या क्या कर सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति का व्यक्ति है, ठीक है, और का व्यक्ति यहाँ कोई राजमार्ग है, क्या है? कोई रास्ता है, वहाँ पे का व्यक्ति क्या पिस्तौल लेके खड़ा है कि यहाँ से खा व्यक्ति आ रहा है। जिसने खा व्यक्ति के कनपट्टी पे गन रखी और कहा जो कुछ भी है उसे सबको निकाल के मुझे दे दो। तो इसने का व्यक्ति ने क्या किया? ये लूट होगी। ये क्या होगी? ये एक प्रकार की लूट होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कितनी सजा? उसको सजा होगी कितनी? 10 वर्ष की। कितनी? 10 वर्ष की सजा होगी। 10 वर्ष की सजा होगी। या क्या होगा? और जुर्माना साथ में क्या होगा? जुर्माना भी। क्या होगा? जुर्माना। यदि यही चीज़ क्या करता है? यदि यही चीज़ कोई व्यक्ति क्या करता है? सूर्यास्त के बाद, क्या? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले रात में, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले मतलब रात में, यदि कोई व्यक्ति यही काम क्या करता है? रात में करता है। रात में करता है तो उसको कितनी? उसको होगी कितनी? 14 वर्ष की। कितनी? 14 वर्ष का कारावास होगा। कितने? 14 वर्ष का कारावास होगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट संबंधित है किससे? डकैती से। धारा नेक्स्ट का संबंध क्या है? धारा 210 का संबंध किससे? डकैती से। डकैती क्या है? डकैती में एक चीज़ होनी चाहिए। डकैती में 5 या कितने? 5 से अधिक लोग होने चाहिए। कितने? 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए, तभी उसको क्या डकैती माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसे डकैती माना जाएगा। कितने लोग? 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। तो इसमें क्या, यदि कोई जब व्यक्ति 5 या 5 से अधिक लोगों को ग्रुप या क्या गिरोह क्या कह सकते हैं उसे? गिरोह क्या करता है? किसी चीज़ को संयुक्त होकर कोई 5 या 5 से अधिक लोग गिरोह बनाकर या संयुक्त होकर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? लूटते हैं।
या लूटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, लूटते हैं, लूटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डकैती बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डकैती। क्या बोलते हैं, डकैती। अब इसमें इसकी सज़ा क्या है, इसमें क्या है, इसमें सज़ा है आजीवन कारावास की। कितनी, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या क्या 10 वर्ष की। कितनी, 10 वर्ष की कठोर कारावास। कैसा, कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास। कैसा, 10 वर्ष का कठोर कारावास। और यदि इसमें क्या, यदि क्या होता है, यदि इसी में यदि व्यक्ति क्या डकैती करते टाइम किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या सभी जितने ग्रुप में होंगे सदस्य, उन सभी सदस्यों को क्या मिलेगी, उन सभी सदस्यों को 10 वर्ष की कठिन कारावास मिलेगी। क्या मिलेगी, 10 वर्ष की कठिन कारावास होगा। क्या होगा, 10 वर्ष का कठिन कारावास होगा। चलिए अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा क्या, धारा 311। धारा कौन सी, धारा 311। धारा 311 में क्या है, धारा 311 देखते हैं। धारा 311, धारा 311 में क्या है, मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। किस तरह के, किसी को मारने की उद्देश्य से, या क्या उसकी घोर उपत्ति मतलब शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाने के प्रयत्न से या पहुंचाने के आशय से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, लूट करता है। क्या लूट करता है, या कहीं क्या करता है, डकैती डालता है। क्या करता है, कहीं डकैती डालते हैं। किस उद्देश्य से, कि उस व्यक्ति को मार दिया जाए या उसकी घोर उपत्ति करके उस शारीरिक या मानसिक उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी डकैती या क्या करता है, लूट करता है, इस प्रकार से डकैती या लूट करता है ताकि उसमें क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसकी उपत्ति हो जाए। क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए या उसकी उपत्ति हो जाए, तो उसमें क्या, उसमें कितनी 7 वर्ष का, कितना 7 वर्ष का कारावास। कितना, 7 वर्ष का कारावास होगा। कितना होगा, 7 वर्ष का कारावास होगा। कितना होगा, 7 वर्ष का कारावास होगा। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 312। धारा कौन सी, धारा 312। धारा 312 में क्या, घातक आयुध से सुसज्जित या सज्जित, ठीक से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। घातक आयुध मतलब खतरनाक हथियार लेकर। क्या, घातक आयुध मतलब खतरनाक हथियार लेकर। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, खतरनाक हथियार लेकर, जैसे बंदूक हो गया, छुरी हो गया, ये सब क्या हो गया, खतरनाक हथियार होते हैं। क्या या कोई व्यक्ति या क्या उनका कोई पूरा गिरोह, क्या जो गिरोह क्या करता है, तो चोरी कर लूट करता है या डकैती डालता है। क्या करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है। तो उनमें से क्या होगा, सभी को क्या होगा, सभी को 7 वर्ष, कितनी 7 वर्ष की सज़ा। इससे 7 वर्ष से कम नहीं होगी। क्या होगी, 7 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी। 7 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 313। धारा कौन सी, धारा 313। धारा 313 में क्या, लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। क्या, लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी और डकैती करने वाले लोगों के समूह से जुड़ा होता है। इसका मतलब है वो समूह से जुड़ा होना चाहिए, समूह से जुड़ा है, बल्कि चाहे वो डकैती डालने जाए उनके साथ या ना जाए, उनके सलाह मशवरे में वो क्या हो, साथ हो, उनकी ग्रुप का एक सदस्य हो, भले ही वो क्या टोली का मतलब लुटेरों में शामिल ना हो। जो लूटने जाते हैं टोली के व्यक्ति उनमें शामिल ना हो। कैसा हो, उनमें शामिल ना हो। मान लीजिए ये 10 व्यक्ति की टोली है, इनमें से एक व्यक्ति क्या करता है, सूचना देता है, तो ये 9 व्यक्ति क्या करते हैं, जाते हैं क्या करने, चोरी करने। तो ये व्यक्ति भी क्या है, इनका शामिल होगा। यदि इसको भी ये शामिल है तो इसको भी क्या, इसको भी कितनी 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी। इसको कितनी 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी। और क्या होगा, जुर्माना। और क्या, जुर्माना। और क्या होगा, इसे भी जुर्माना होगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट का ये है टॉपिक, नया टॉपिक है इसका। ये किससे संबंधित, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग। मतलब संपत्ति का जो है, जो उसको क्या किसी की बिना बताए किसी की संपत्ति को बेच देना या क्या करना, हड़प लेना, बेईमानी से उसको हड़प लेना। तो इससे संबंधित कुछ धारा हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं धारा 314। धारा कौन सी, धारा 314। धारा 314 क्या, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। क्या, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। किसी चल संपत्ति का बेईमानी से कोई व्यक्ति क्या करता है,
बेच देता है उसको, किसी किसी जो बेची जा सकती चल संपत्ति उसको क्या करता है, किसी के दूसरे व्यक्ति के बिना बताए उसे क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति है और ये क्या है, खा व्यक्ति है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे एक कोई गाड़ी, मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये किसकी है, खा की है। अब खा को कोई अर्जेंट काम आ गया या किसी कारणवश इसके पास कुछ पैसे, इसको कहीं बाहर काम करने के लिए, मान लीजिए खा बाहर काम करने के लिए जा रहा है। अब ये गाड़ी यहाँ पे घर पे रखने की वजह से इसने सोचा कि चोरी ना हो जाए, इससे इसने गाड़ी ये कहाँ रख दी, का के पास। खा व्यक्ति ने गाड़ी रख दी इसको, क्योंकि जाना है दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली पैसा कमाने जाना है, इसको जाना है दिल्ली पैसा कमाने। तो खा ने अपनी गाड़ी, जो गाड़ी है मोटरसाइकिल, वो रख दी कहाँ, का के पास। किससे, किस उद्देश्य से, कि ये सुरक्षित रहेगी ताकि कोई चोरी ना कर ले। लेकिन अब ये का व्यक्ति इसका यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खा की जानकारी में ये क्या करे, इसको इस गाड़ी को चलाए, कहीं आए जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये का व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति इसको बिना बताए इस गाड़ी को क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है, इस गाड़ी को बेच देता है। तो इसने क्या कर दिया, दुर्विनियोग, बिना बताए इसने उसको बेच दिया। इसे क्या बोलते हैं, दुर्विनियोग बोलते हैं, बेईमानी कर ली। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको क्या होगी, उसको सज़ा होगी, उसको भी क्या होगी, उसको भी सज़ा होगी। उसको कितनी सज़ा होगी, उसको 2 वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा होगी, कितनी, 2 वर्ष की सज़ा होगी। और प्लस में क्या होगा, जुर्माना, क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगी हो तो।